अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो मेरे दोस्तों बुजुर्गों। और शोएब भाई की कैसी मेहनत चल रही है। इंशाल्लाह इस बार धामपुर सीट से हमने शोएब भाई को निकालना है, हर हाल में निकालना है। हमने अब तक 20-25 साल से सब पार्टियों को देखा है, समाजवादी को देखा है, बीएसपी को देखा है। ना समाजवादी हमारे काम आई, ना बीएसपी हमारे काम आई। और यहाँ तक कि आजम खान साहब ने तो ये बोल दिया है कि उत्तर प्रदेश के 80% मुसलमान कुत्ते हैं। वाह वाह आजम खान साहब, क्या कहने तुम्हारे। जो मुसलमान तुमको अपना खून पसीना देख के, अपना वोट देख के, अपनी सपोर्ट देख के रात दिन तुम्हारे लिए भाग भाग के नारे लगा लगा के तुमको हमने आजम खान बनाया, और तुम आज हमें कुत्ता बोल रहे हो। अब हमारा दिल टूट चुका है तुमसे। अब उत्तर प्रदेश का मुसलमान तुम्हें इंशाल्लाह कभी कामयाब नहीं होने देगा, ना तुम्हें वोट देगा, ना सपोर्ट देगा। और मायावती जी ने तो मायावती जी ने भी कहा है कि मुसलमान कुत्ते की तरह है। मैंने न्यूज नहीं देखी, सारा उत्तर प्रदेश ने ये न्यूज देखी। आज अभी भी मौजूद है मेरे पास ये क्लिप, अगर किसी को देखने का डाउट है ना, किसी को चाहिए तो मेरे पास मौजूद है। क्या बोल रहा कि मुसलमान कुत्ते की तरह होता है। ठीक है मायावती जी, कोई बात नहीं, इस बार तुमको मुसलमान बताएगा इंशाल्लाह। हम कुत्ते ही सही, कोई बात नहीं, लेकिन याद रखना यही कुत्तों की बदौलत ना तुम लोग उत्तर प्रदेश में सरकार बनाते हो। मायावती बनती है मुसलमान की वजह से बनती है, मुलायम सिंह बनता है मुसलमान की वजह से बनता है। अब ना तुम्हें मुसलमान वोट देगा, ना दलित वोट देगा इंशाल्लाह। तुम मुसलमानों के भी नहीं हो, दलितों के भी नहीं हो, तुम दोनों के दुश्मन हो। तुम लोगों को अब हम देखना नहीं चाहते हैं इंशाल्लाह। तुमने बहुत खून पिया है हम लोगों का, अब हम किसी को नहीं देखेंगे। अब हम असद साहब को देखेंगे इंशाल्लाह। धामपुर वालों, शेरकोट वालों, सिवारे वालों, मेरे भाइयों, एक बार समझो, अपना असद साहब की कीमत समझो। वो तुम लोगों के लिए आए हैं यहाँ पे, वो हम लोगों को हमारा हक दिलाना चाहते हैं। हाँ, वो सांसद में खड़े होकर के एक एक का नाम लेकर के बोलते हैं कि दलित का वहाँ पे दलित को इंसाफ दो, वहाँ पे मुसलमान को इंसाफ दो। और दूसरी कौन सी पार्टी है, कौन सा ऐसा लीडर है जो हमारा नाम लेकर के बोलता है कि फला के साथ में ऐसा हुआ, मुजफ्फरनगर में ऐसा हुआ, बिजनौर में ऐसा हुआ, दादरी में ऐसा हुआ। कोई और बताओ मुझे, है कोई जो हमारा नाम लेकर के बोलता हो कि इनको इंसाफ दो? कोई नहीं है, असद साहब हैं। अब हम इंशाल्लाह असद साहब के अलावा किसी को नहीं देखेंगे। शोएब भाई को ज्यादा से ज्यादा वोट करो, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो। मेरे धामपुर वालों, सिवारे वालों और शेरकोट वाले मेरे मुस्लिम भाइयों, दलित भाइयों, सिख भाइयों, मेरे दोस्तों, शोएब भाई को लड़ाओ, हर हाल में जिताओ। इंशाल्लाह तुम्हारी सारी परेशानियां दूर होंगी। और आज इस टाइम तो इलेक्शन का टाइम है, सर्दी का मौसम है, तुम्हारे पास लोग आएंगे कंबल लेके, रिजाई लेकर के लो हम तुम्हारी परेशानी देख रहे हैं। लेकिन याद रखो 5 साल तक वो तुम्हारे काम नहीं आएंगे, तुमको नजर भी नहीं आएंगे कि वो किधर गए। आज तो तुमको सब नजर आ जाएंगे। हाँ, इलेक्शन का टाइम है ना, आज तुम पे करोड़ करोड़ खर्चा करेंगे, लाखों लाखों खर्चा करेंगे। कोई तुम पे शराब पिलाएगा, कोई तुम पे जो तुम्हें सुल्फा पिलाएगा, कोई तुम्हें रंडी नचाएगा तुम्हारे सामने, कोई चाय पिलाएगा, कोई दूध पिलाएगा। लेकिन याद रखो 5 साल तक वही तुम्हारा खून चूस के अपना पूरे दौलत इकट्ठी करेंगे, वो तुम्हारे काम नहीं आने वाले हैं। याद रखो। और तुम देखना किसे चाहते हो, कौन सी ऐसी पार्टी है हिंदुस्तान में जिसे हमने अब तक नहीं देखा। उत्तर प्रदेश में सबको देखा है हमने, अगर नहीं देखा है तो ओवैसी साहब को नहीं देखा है। अब इंशाल्लाह ये चांस हम ओवैसी साहब को देंगे। ओवैसी साहब के अलावा हम किसी और को नहीं देखना चाहते, किसी को नहीं देखना चाहते। एक चांस उनको देंगे, उनका काम भी देखेंगे। वो बहुत उत्तर प्रदेश में आने के लिए मेहनत कर रहे हैं, लोग उनसे इतना डरे हुए हैं कि उनको परमिशन तक नहीं दे रहे हैं। वो किस बिना पे परमिशन नहीं दे रहे हैं? तो गुंडागर्दी है, समाजवादी की खुली गुंडागर्दी है। समझो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, वक्त की नजाकत को वक्त कम है हमारे पास। और समझो मेरी बात को, समझो जो बात मैं बोल रहा हूँ वो तुम सबको भी मालूम है। वही ये देश में हमारी ऐसी ऐसी सरकारें आ गई हैं और ऐसी ऐसी चल रही हैं कि हमें लाइन में लगा दिया। हम 2000-5000 कमाने वाले लोग हैं। हाँ, हमारे बच्चे छोटे छोटे बहन भाई हमारे बीमार है, परेशान है, उनके खाने के लिए खाना नहीं है। हम अपना कमाने के बावजूद अपना पैसा हम निकाल नहीं सकते हैं बैंकों से। कहाँ हमारा देश जा रहा है, कहाँ उत्तर प्रदेश को ये तुमको लेकर के जा रहे हैं? कुछ तो समझो। याद रखो मेरी बात मेरे दोस्तों, संभल जाओ। जो हमारी मुस्लिम पार्टी इस्लाम की बुनियाद पे आई है, कलमे की बुनियाद पे बनकर आई है, हमने इंशाल्लाह इसको जिताना है, हर हाल में जिताना है। हमारी शान के खिलाफ है, हम हार जीत के लिए नहीं, हम इज्जत के लिए, अपनी इज्जत के लिए ओवैसी साहब को लड़ाएंगे इंशाल्लाह। मेरे दोस्तों, प्लीज मेरे दोस्तों, शोएब भाई को सपोर्ट करो, ज्यादा से ज्यादा वोट करो, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो। मेरे जितने भी शेरकोट वाले यार दोस्त भाई रिश्तेदार मित्र हैं अपने, वो सब ज्यादा से ज्यादा शोएब भाई को खुल के सपोर्ट करो। क्यों? हम दलाल नहीं है, हम बिकने वाले नहीं है। इसलिए हम जिसको वोट देते हैं, जिसको सपोर्ट देते हैं, शान के साथ देते हैं। और शान के साथ अल्हम्दुलिल्लाह उसको जिताना भी जानते हैं। क्योंकि हमारे बलबूतों पे, वोट देने के बलबूते पे तुम लोग बनते हो। जो आज तुम हमारे साथ गद्दारी की है, तुम लोगों ने क्या क्या गद्दारी नहीं की तुम लोगों ने हमारे साथ में। हमारा खून बहाया जा रहा है जिंगे तिंगे। बिजनौर में किसी ने आवाज नहीं उठाई। हाँ, इतना खून बहाया गया, इतना बड़ा हंगामा खड़ा हो गया, पूरा हिंदुस्तान में चर्चे हो गए उसके बिजनौर के दंगे के। हाँ, कौन सा एमएलए है ऐसा जिला बिजनौर का? सारे हमारे सारे एमएलए मुसलमान है, किसी एक ने भी आवाज नहीं उठाई। सिर्फ
MIM पार्टी की है जो 4-5 बार हमारे सारे कार्यकर्ता वहां पे पहुंचे हैं कि भाई कोई परेशानी तो नहीं है, तुम्हें कोई किसी चीज की दुख तकलीफ तो नहीं है। अब हाँ, तुम लोगों का क्या इनका हक नहीं था जो ये जिनको हम MLA बनाया है, समाजवादी के भी हैं, BSP के भी हैं, क्यों नहीं ये लोग गए? हाँ, इनका हक था नहीं या नहीं था? ये बिजनौर में नहीं रह रहे हैं, सब बिजनौर में रह रहे हैं। मेरे दोस्तों समझो, MIM पार्टी को लाओ, शोएब भाई को कामयाब बनाओ, ज्यादा से ज्यादा वोट करो, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो। अब हम माया को नहीं देखेंगे, अब हम मुलायम को नहीं देखेंगे, याद रखो मेरी बात। और जितने ये हमारे हिंदुस्तान के जालिम है ना, इनको भी बता दो कि हम मुसलमान हैं, जब तक हम जिंदा हैं दुनिया कायम है, हम नहीं तो इंशाअल्लाह दुनिया नहीं। बता दो इनको। आज ही मुसलमानों को कुत्ता बोल रहे हैं, कोई हमको आता है कुत्ता बोल के चला जाता है, कोई कुत्ते का पिल्ला बोल के चला जाता है। बता दो इनको हम कि हम जिंदा कौम है, हम मुर्दा कौम नहीं है। अब हम तुम्हारे बहकावे में आने वाले नहीं है, अब तुम्हारे हम झूठे वादों में, झूठे बहकावों में आने वाले नहीं है। ना हमारे साथ कांग्रेस ने वफादारी की, ना BSP ने, ना किसी पार्टी ने हमारे साथ वफादारी नहीं की। अब हम इंशाअल्लाह देखना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह बस हम असद साहब को देखना चाहते हैं। असद साहब के जैसा कोई बहादुर लीडर नहीं है हिंदुस्तान में, हमने नहीं देखा। मैं इतनी उम्र मेरी आ गई, मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा ऐसा बोलने वाला, ऐसा बहादुर, इतना दिलेर और इतना समझदार और इतना पढ़ा लिखा और इतना काबिल दूसरा हिंदुस्तान में कोई लीडर नहीं है। किसी भी पार्टी में किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो असद साहब के सामने फेस टू फेस बैठ के 10 मिनट बात कर सके। किसी में हिम्मत नहीं है। अगर किसी में हिम्मत हो तो चैलेंज है मेरा उनको, पूरे हिंदुस्तान के जितने सांसद हैं सबको चैलेंज है। ये 10 मिनट के लिए हमारे असद साहब के सामने मुकाबला कर ले, अगर उनकी बात का जवाब दे दे तो हम उसके गुलाम हो जाएंगे। मेरे धामपुर वाले भाइयों, प्लीज प्लीज समझो मेरी बात को। और जितने मेरे सिवारे वाले मिलने वाले हैं, सुहागपुर वाले हैं, जितने भी धामपुर सीट पे हैं, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, एक बार मौका दे के देख लो शोएब भाई को। शोएब भाई इंशाअल्लाह तुम्हारे काम आएंगे, दिन रात तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अगर वो ना खड़े रहे, जो मेरे कहने पे तुम लोग उनको वोट दोगे तो मेरा हाथ पकड़ लेना इंशाअल्लाह। मैं जीशान खलीफा अफजलगढ़ MIM से इंशाअल्लाह हम हर टाइम तुम्हारे साथ रहेंगे। मेरे दोस्तों एक बार साथ दे दो, बस एक बार मौका दे करके तो देखो, फिर तुमको पता लग जाएगा कि हाँ ये पार्टी इस लायक है या नहीं है, कि ये हमारे काम आ सकती है या नहीं आ सकती है। बस एक बार मौका दे के देखो मेरे दोस्तों। बस मेरे गुजारिश है धामपुर वाले भाइयों से, शेरकोट वाले भाइयों से और सिवारे वाले भाइयों से और पूरी धामपुर विधानसभा वाले साथियों से, दोस्तों से गुजारिश है, एक बार MIM पार्टी का झंडा ऊंचा करके दिखाओ। इंशाअल्लाह ये तुम्हारे काम इतना काम आएगी कि पूरे जिला बिजनौर में इतना कोई विधायक काम नहीं कर रहा होगा जितना शोएब खान